नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माई सेल्फ रविंद्र जांगिड़ एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ द मैथमेटिक्स 1 सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दैट इज द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रोल्स थ्योरम, लैग्रांजेस एंड द कॉचीज। तो इस वीडियो को जो है ना वो अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल एक एक करके रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स अब अपडेट होते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर नेक्स्ट लेक्चर कब आएगा। सो एक्चुअली वी वर बिजी ऑन टेकिंग द इंटरव्यूज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन द रेलवे एग्जामिनेशन। आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग रेलवे एग्जामिनेशन एंड गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की भी तैयारी कराते हैं। सो अब से जो भी लेक्चर्स होंगे वो आपको रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। हर लेक्चर की जो पीडीएफ है आईएमपी सॉल्यूशन हब में मिल जाएगी। बाकी कोई भी रिसोर्सेज बच्चे आपको चाहिए पुणे यूनिवर्सिटी का और अदर यूनिवर्सिटीज के लिए, वो आपको आईएमपी सॉल्यूशन हब की एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। आज के इस टॉपिक के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट लेक्चर के अंदर कंपैरिजन हो चुका है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन पे ध्यान देना जरूरी है। फर्स्ट इज द कंटिन्यूटी, सेकेंड इज द डिफरेंशिएबिलिटी एंड थर्ड इज द नॉन इक्वल कंडीशंस ऑफ द एंड पॉइंट्स। ठीक है, कंटिन्यूटी का यह मतलब होता है कि कोई भी कर्व जो है वो किस हिसाब से फ्लो कर रहा है, क्या वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि ये मेरा एक फंक्शन है और बट ये यहां से क्या हो रहा है, ब्रेक हो गया, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो उसकी कंटिन्यूटी जो है वो बेटा चेक करनी पड़ती है लिमिट्स का यूज करके, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, कहां पे सर? 11th एंड 12th के अंदर। बट यहां पे कुछ स्पेशल चीज है, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, जैसे आपके साइन फंक्शंस हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, या फिर मैं बात करूं आपके लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सभी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है इन देयर डोमेन। वैसे ही तो यहां पे कंटिन्यूटी आप चेक करोगे, वैसे ही आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे एंड फिर ये चेक करोगे कि जो भी लैग्रांजेस के लिए एंड पॉइंट की कंडीशन है ए से लेके बी तक, क्या दोनों बराबर है या नहीं है। अच्छा, दोनों सर बराबर हो गए तो क्या होगा? सर दोनों बराबर हो गए तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? सर ये रोल्स की कंडीशन हो जाएगी। बट मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा आज? लैग्रांजेस। उसके लिए नॉन इक्वल की कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा देखो, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊं तो बच्चों, दिस इज अ एक्स पॉइंट एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट अ वाई। क्लियर है? अच्छा, मान लो कि ये एक एंड पॉइंट है, ये इसकी डोमेन है जिसका एक एंड पॉइंट ए है और इसका जो दूसरा एंड पॉइंट है वो बेटा कितना है? बी। तो बच्चे आपकी जो डोमेन है वो x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक फ्लो कर रही है। क्लियर? अब यार अच्छे से एक बार चीज है ना चेक करिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना दो बच्चे। बना दिया तो इसको बोलते हैं बच्चे सीकेंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड द सीकेंट। क्लियर? अब इस थ्योरम ने बोला कि बाय चांस ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो एक पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जिस पे डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश सी, मतलब डिफरेंशिएट करके सी रखना है, विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इसका सीधा सा मतलब है इट विल बी पैरेलल टू द सीकेंट। ये जो सीकेंट दिख रहा है ना, ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कुछ नहीं है बच्चे, ये जो यहां पे सीकेंट दिख रहा है, इस सीकेंट के y, चेंज इन द y, डेल्टा y, और इसका जो चेंज इन x है वो डेल्टा x है। दैट इज नथिंग बट dy बाई dx, चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइडेड बाई द चेंज इन x। समझ में आ रहा है कि भाई साहब आपने y को चेंज किया, आपने x को चेंज कर दिया, दोनों के चेंज मतलब दिस इज द स्लोप। पढ़ा है ना बच्चे? y में कितना चेंज हुआ, x में कितना चेंज हुआ, दोनों का रेशियो जो है वही स्लोप होता है, एंड विच इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव dy बाय dx। क्लियर है? सो ये चीज जो है बच्चे आपको यहां पे देखने को मिलती है, तो दोनों की वैल्यू बराबर आती है। तो इसका सीधा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो सी पॉइंट पे एक लाइन जो जाएगी दैट इज अ टेंजेंट लाइन विल बी पैरेलल विद दिस सीकेंट। यदि सीकेंट ऐसे जा रही है तो टेंजेंट भी ऐसे जाएगी। कहानी समझ में आया? दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर एफ एक्स दिया हुआ है जिसके अंदर x और x माइनस 2 के दो पैरामीटर्स दिए एंड जो रेंज दी है वो 1 से 3 की रेंज दी है।
सिंपल। अब यार इसको ना लगाने के लिए ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले आपको क्या चेक करना है? सर वी विल चेक कंटिन्यूटी। चलो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? सर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये जो बेटा फंक्शन है दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। गॉट इट? अच्छा ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? सर ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फर्स्ट लेक्चर में जो चीज सिखाई वही वापस रिपीट हो रही है कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन फंक्शन, ई पावर एक्स, लॉग फंक्शन, ये सभी फंक्शन अपनी खुद की डोमेन के अंदर हमेशा आपको क्या मिलेंगे? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल मिलेंगे। ये चीज दिमाग के अंदर सेट कर लो। तो यदि ये चीज दिमाग के अंदर सेट है तो मैं बोल सकता हूं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की दोनों की साथ में बात कर लेता हूं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर है? चलो, तो दोनों चीज हो गई। तो इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। तो ये चीज लिख लो, ऑलवेज द कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, डन। अच्छा अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड क्या बोलते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालो, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। सेम होगी तो रोल्स थ्योरम लगाना पड़ेगा, सीधा सा फंडा है। चलो यार चेक करते हैं यार एफ ऑफ ए क्या है। ए का मतलब है पहली एंड लिमिट, बी का मतलब है लास्ट वाली जो एंड लिमिट है। ठीक है, एंड कंडीशंस भी बोल सकते हो। तो एफ ऑफ 1 लिख दो। इसका सीधा सा मतलब है बेटा जहां जहां एक्स दिखेगा उसको ढूंढ के एक्स की जगह 1 को बैठा दो। तो चलो सर इसको 1 को एक्स की जगह पे 1 बैठा दिया। ठीक है, या फिर यहां पे बोल सकते हो, है ना। सो दैट इज अ 1 स्क्वायर, दैट इज अ 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1। कितना हुआ बेटा? 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया। अच्छा एफ ऑफ 3 बेटा निकालो, 3। इसका मतलब है सर जहां जहां पे एक्स दिखेगा वहां वहां पे मैं क्या रखूंगा? एक्स की वैल्यू 3 रख दूंगा। तो एक्स की वैल्यू 3 रखो, दैट इज अ 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। तो 3 3 सा 9 और माइनस 6 दैट इज अ 3। क्या दोनों वैल्यू सेम है या अलग है? सर बोथ आर डिफरेंट। तो सीधा सा मतलब निकल गया कि यार ये कंडीशन जो है ना बराबर तो नहीं दिख रही किसी भी हालत में। कोई ऐसा बच्चा बेटा जिसको बराबर दिख रही हो? नहीं सर, किसी को भी नहीं दिख रही होगी। तो दोनों बराबर नहीं है। तो उसने बोला, किसने? लेग्रांजेस ने बोला अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी, अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी क्या बोल रहा है? सर ये बोल रहा है कि एटलीस्ट वन सिंगल पॉइंट सी विल एग्जिस्ट। तो मैंने बोल दिया चलो बढ़िया बात है यार, सी तो एग्जिस्ट करेगा, पर कैसे? ऐसी कौन सी कंडीशन है? क्या ऐसा क्या परफॉर्मेंस दे रहा होगा भाई साहब? तो उसने बोला कि भाई साहब आपको एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इस फॉर्मूले पे काम करना है, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बी का मतलब है लास्ट वाली लिमिट, ए का मतलब है पहली वाली लिमिट। इतनी चीज क्लियर। अब यहां से एफ डैश सी निकालना है। यदि थोड़ा सा भी ध्यान से थोड़ा पढ़ा होगा बच्चे आप लोगों ने, तो एक चीज तो मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। पहले तो ये बताओ इस एफ डैश सी का मतलब क्या है? सर इसका ये मतलब है कि पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बाद एक्स के जगह पे सी रख दो। कहानी क्लियर? तो यार एक चीज समझो, एफ डैश एक्स कितना है? इसका मतलब है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन 2। अब इसकी जगह बेटा तुम c रख दो। कितना आ गया? x की जगह 2c माइनस 2। क्लियर? तो ये सर आ गई। चलो बढ़िया बात है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे बात करें। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो अब यहां से आएगी ये कंडीशन, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। चलो भाई अब इसको लगा दो। देखो एफ डैश सी की वैल्यू सी रखा ना तुमने, तो सी की जगह क्या आएगा बोलो? सर आ जाएगा 2c माइनस 2। चलो बहुत बढ़िया। एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल लो। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाली थी। कितनी थी एफ ऑफ बी? सर एफ ऑफ बी 3 और एफ ऑफ ए कितनी है? -1। तो जल्दी से बताओ कितना आएगा? चलो तो एफ ऑफ बी हो गया सर 3 और ये हो गया माइनस ऑफ -1। बी की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। सो व्हाट इज द राइट आंसर?
तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय ये कितना हुआ 2, 2 से 2 चला गया, ठीक है। तो 2 कॉमन लोगे तो c - 1 बचेगा, इधर से 2, 2 से 2 चला गया, c - 1 = 1, तो c = कितना आ गया 2, तो दैट इज अ 2, ठीक है। क्या ये बेटा जो तुम्हारी डोमेन दी गई थी वो भी चेक कर लेना, डोमेन क्या दी गई थी सर, 1 से 3 के बीच में दिया गया था, क्या 1 से 3 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है सर, 1 से 3 के बीच में आ रहा है सर, 1 से 3 के बीच में नंबर इंटीजर बोलूं तो 2 है, और बाकी बहुत सारी वैरायटी ऑफ नंबर्स आपके हो सकते हैं, क्लियर है। तो ये क्या कर दिया हमने, वेरीफाई भी कर लिया एंड साथ ही साथ हमको ये भी पता चल गया। कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस है ना थोड़े अलग टाइप में भी आते हैं। फॉर एन एग्जांपल इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा तुमको ये भी इंक्लूड करके बोल देगा फाइंड दैट वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी आई 2, और फंक्शन कितना था, एंड फंक्शन कितना था, है ना, उसकी जगह कितना रख दोगे, x की जगह 2 रख दो बेटा। सर फंक्शन वाज x² - 2, स्टार्टिंग में ध्यान है ना, x² - 2, देखो x² को सिंप्लीफाई किया, x² - 2 आ गया, 2x आ गया, तो ये तो भाई साहब आपके हो गए फंक्शन। चलो तो 2 फंक्शन कितना है, वैल्यू कितनी है 2 माइनस, ठीक है, ये कितना था x², तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2, तो कितना आ गया बोलो, इसकी वैल्यू 4 - 4, व्हाट इज द वैल्यू 0, तो C पे एक्चुअली वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 0 आ रही है। सो कंडीशन यार सीधा सीधा है, यदि मैं कर्वेचर फॉर्म भी करूं ना तो बहुत सिंपल सा कर्वेचर आ चुका है, मतलब C यहां पे 2 पे मिल रहा है, ये कहां पे मिल रहा है 1 पे, और ये कहां पे मिल रहा है 3 पे, और 1 पे तुम्हारी वैल्यूज कितनी है, 1 पे तुम्हारी वैल्यू कितनी आई सर, 1 पे जो मेरी वैल्यू है वो देखने को कितनी मिली थी -1, तो इसका मतलब ये जो कर्व है ना वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है कर्व, ठीक है। यहां पे देखो ये कितनी मिल रही है -1, और यहां पे कितनी मिल रही है बचे 3, और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, कहानी समझ में, तो कर्वेचर लगभग ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, और बेसिक आपको फंडामेंटल समझ में आ गया कि ये फंक्शन जो था वो कंटिन्यूअस भी था, साथ ही साथ ये आपका क्या था डिफरेंशिएबल भी था। बहुत बेसिक चीज थी, बहुत बेसिक फंडामेंटल आप लोगों ने सीखा, मजा आया होगा। एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन पे बता देना कि कैसा लगा ये आपको पॉइंट पूरा, ठीक है। चलिए सो नाउ, तो यहां तक तो बेसिक आपको चीज क्लियरिटी हो गई, हुई कि नहीं हुई। अब चलते बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरीफाई द LMVT फॉर द fx x - 2 sin x, तो कितना सिंपल है, चलो देखो, यदि मैं बात करता हूं x - 2 sin x, बताओ कितना हो जाएगा सर, x - 2 sin x, तो यार सर बहुत सिंपल है, कैसे, क्योंकि ये भी क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये कैसा है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अपने डोमेन के अंदर दोनों क्या रहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है। चलो देखो ये कैसा है x है ना, तो y = x लाइन, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लो, ट्रिग्नोमेट्री भी देखो कैसे चलता है, ये हो गया बेटा साइन फंक्शन, ये तो ये भी अपने डोमेन के अंदर, मतलब समझे नहीं समझे, जैसे ये -पाई हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया सर पाई हो गया, दोनों के बीच में देखोगे ना तो ये पूरा कंटिन्यूअस है बेटा, कर्व कहीं पे ब्रेक नहीं है, कहीं पे टूटा नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस मूव कर रहा है जैसे आप मूव करते हैं, है कि नहीं, वैसे कंटिन्यूटी है उसके अंदर। चलो अब बात ऐसी है कि यार इसको मैं चेक कैसे करेंगे, तो कंडीशन क्या लिखना है कि सर कंटिन्यूटी, और दूसरी कंडीशन क्या लिखना है बेटा डिफरेंशिएबिलिटी, 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 समझ में आया क्या। चलो तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो दोनों को एक साथ ले लूं, तो देखो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन, कैसा कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्शन वाला, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा फंक्शन है, अरे सर ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड दूसरा साइन वाले को क्या बोलते हैं, इसके बेटा फैमिली को क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके खानदान को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो पॉलिनोमियल भी कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है, ट्रिग्नोमेट्री भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो उन दोनों के जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ही होने वाले हैं। ये चीज दिमाग के अंदर सेट है कि नहीं है, बिल्कुल सेट रखो, क्लियर। तो जैसे ये चीज आ गई तो मैं बोलूंगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द ट्रिग्नोमेट्री विच आर द कंटिन्यूअस, तो यहां पे क्या बोले विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। भाई साहब डोमेन क्या है खुद सोच के देखो यार तुम,
डोमेन क्या है, आप खुद सोच के देखो। सर डोमेन तो माइनस पाई से पाई तक का उसका पूरा रेंज बन रहा है ना, जो एरिया रीजन बन रहा है वो माइनस पाई से लेके पाई तक का है। अब तीसरी चीज आती है कि एफ ऑफ ए निकाल लो और एफ ऑफ बी निकाल लो। अरे सर यार एफ ऑफ ए कैसे निकाले? अरे यार बड़ा सिंपल है, इस ब्रैकेट के अंदर दो नंबर दिए हुए हैं, पहला नंबर क्या होता है ए और दूसरा नंबर क्या होता है बेटा बी। तो मतलब इसको बोलते हैं एंड पॉइंट्स, इसको क्या बोलते हैं एंड पॉइंट्स। तो पहला नंबर जो बच्चे दिख रहा है ना एफ ऑफ ए, ओके, उसकी वैल्यू पुट कर दो। सो इसमें क्या रखोगे एफ ऑफ माइनस पाई। चलो रखो बेटा, फंक्शन क्या था, जहां जहां बेटा एक्स दिखेगा वहां पे बिल्कुल टेंशन बिना टेंशन के फटाफट रख दो। तो माइनस पाई माइनस 2 साइन माइनस पाई, क्लियर है क्या? अब चलो यार इस नंबर को देखो, यहां से तो माइनस पाई बचा, बट बचपन में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि साइन का कोई भी एंगल होगा, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई, सब हमेशा क्या रहता है? अरे सर सब हमेशा जीरो रहता है। तो यहां से कितना आ रहा है? जीरो। वैसे ही एफ ऑफ कितना आ गया? प्लस पाई। तो एक्स की जहां पे बेटा एक्स को ढूंढो, जहां जहां एक्स दिखेगा उसकी जगह पाई रख दो। तो पाई माइनस 2 साइन पाई, ये भी कितना हो गया? जीरो। कितना बचा? कैपिटल पाई, मतलब प्लस पाई। दोनों की वैल्यू देख सकते हो क्या? अरे सर कितनी बढ़िया चीज है, एक तो माइनस पाई और दूसरा कितना सर प्लस पाई। दोनों बराबर दिख रहा है क्या किसी को? नहीं सर दिख ही नहीं सकता, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो दोनों अलग अलग है। कहानी समझ में आई? एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। और जब दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो कौन सी बेटा थ्योरम लगाओगे? एलएमवीटी की थ्योरम लगाने वाले हो। कैसे लगाएंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला? एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। क्लियर है क्या यहां तक? क्या समझ में आया? सर ये समझ में आया कि दोनों की वैल्यू जब बराबर नहीं है तब मेरे को लैग्रांजेस लगानी है, सेम हुई तो मुझे रोल्स थ्योरम लगाना है। इतनी चीज का यदि तुमने ध्यान दे लिया तो तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बात ऐसी है कि बच्चे तुमको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, ठीक है ना? तो एफ डैश सी का क्या मतलब है? सर एफ डैश सी का ये मतलब है उस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करो। कैसे करेंगे? अरे डी बाई डी एक्स ले लो बेटे, ज्यादा सोचना थोड़ा होता है। एक्स माइनस 2 साइन एक्स हो गया, कहानी खत्म। बेटा ये घर में जाएगा सबको नमस्ते करेगा, एक्स वाले को नमस्ते करेगा, कौन कर रहा है? डिफरेंशिएबल, तो एक्स को डिफरेंशिएट करेगा, कैसा होगा बेटा? 1 माइनस 2 साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो फंक्शन एफ डैश एक्स कितना बना? सर ये बना। अब यार देखो ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, बट सिंपल तुमको ये समझ में आ गया होगा कि लास्ट में जाके जहां पे एक्स दिख रहा है उसकी जगह तुमको सी पुट करना है, उतना तो समझ में आ गया होगा। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स, यहां तक क्लियर है? तो एक्स की जगह यहां पे भी क्या रख दोगे बच्चे? सी रख दोगे। अरे वाह यार गजब चीज है ना। अब इसको क्या करो, यहां से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो, इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चलो फॉर्मूला लगाओ जल्दी से और खुद से सॉल्व करके खत्म कर दो। तो एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना हुआ बेटा? बी माइनस ए। यार एफ डैश सी का क्या मतलब है? सर डिफरेंशिएट करके सी की वैल्यू पता करना, वो हमने ऑलरेडी पता कर ली, कितनी है? 1 माइनस 2 कॉस ऑफ सी। एफ ऑफ बी का क्या मतलब है? सर जो बी की वैल्यू थी ना, कहां पे? प्लस पाई पे, कितना आया? आंसर कितना आया था? पाई। जब माइनस पाई रखा तब भी कितनी वैल्यू आई? माइनस पाई आई। तो पाई माइनस ऑफ माइनस पाई डिवाइडेड बाई बी माइनस ए का क्या मतलब है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका मतलब पाई माइनस, ठीक है, माइनस पाई। यहां तक चीजें क्लियर हुई? तो अच्छे से इसको चेक करो, तो यहां से तुमको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या सर? ये कितना बन रहा है? 2 पाई, और ये भी कितना बन रहा है? 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये अल्टीमेटली कितना बचा है? यहाँ पे 1 बचा ना। और थोड़ा सा बेटा गणित यदि तुमको याद होगी तो 1 माइनस 2 कॉस सी इक्वल्स टू 1 बचा ना, तो 1 से 1 पे डंडा मारा एंड वी कैन राइट द 2 कॉस सी। कितना? अरे सर इसको 0 रखने का है सर, इसको कितना रखने का? 0। तो बेटा 2 यहां पे क्या कर रहा है? कांस्टेंट, मतलब कचरा, और कचरा घर के बाहर। जब कचरा घर के बाहर है 0 के पास पहुंच गया, तो कॉस सी इक्वल्स टू कितना है? 0। अब मुझे ये बताओ कॉस की किस किस वैल्यू के लिए 0 पॉसिबल है? उसका सबसे अच्छी टेबल में बता देता हूं, या फिर ग्राफ में ध्यान रखो। ये 0 डिग्री और ये पाई, ये फिर कितना होता है? 2 पाई, और ये कितना होता है बेटा? 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई,
7 पाई। बेटा वैसे ही यहां पे पाई बाई 2 90 डिग्री, 3 पाई बाई 2 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, फिर कितना हुआ 5 पाई बाई 2 के बाद, ठीक है 7 पाई बाई 2। ये सभी एंगल पे कॉस हमेशा कितना होगा, कॉस विल गिव द जीरो वैल्यू, कॉस हमेशा कितना होगा, जीरो देगा। यहां पे कॉस की वैल्यू कितनी आएगी 1, और यहां पे कॉस की वैल्यू कितनी आएगी -1। ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सर आ चुकी होगी बेटा। तो इसका मतलब है ये जो नंबर है इसके बगल में पाई बाई 2 को छोड़ दो, बस थोड़ी देर बस ये कंसंट्रेट करो कि इसके बाजू वाला नंबर क्या है। पहले तो 1 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था। अरे सर ये तो समझ में आ गया कि सर ये क्या है, सर ये ऑड नंबर है। और जब भी ऑड नंबर की बात आती है ना तो मैं क्या करता हूं, 0 इक्वल्स टू, ठीक है मतलब सॉरी c इक्वल्स टू, ठीक है कॉस इनवर्स ऑफ 0। मतलब कहां पे हो सकता है सर, ये हो सकता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। कहानी समझ में आया? यदि तुम n की वैल्यू रखते हो 0 1 2 एंड सो ऑन, तो आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो n की वैल्यू यदि 0 रखता हूं तो 1 पाई बाई 2, बस साथ में प्लस माइनस लिखते चलना। दूसरी, ठीक है इसमें 1 रख दो तो 2 प्लस 1 कितना आ गया 3 पाई बाई 2, प्लस माइनस लिखते चलना एंड सो ऑन। बट तुम खुद सोचो, तुमको जो रीजन डिसाइड करके दिया था क्वेश्चन ने, क्या मैं उसके खिलाफ जा सकता हूं क्या? अरे नहीं सर हम तो आपके खिलाफ भी नहीं जा सकते सर, उसके क्वेश्चन तो बहुत बड़ी चीज हो गई है कि नहीं। माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में बच्चे यहां पे तुमको कौन से नंबर दिख रहे हैं, माइनस पाई से प्लस पाई। देखो यदि मैं 0 बोलूं इसको और ये इसको पाई बोलूं तो माइनस पाई का क्या मतलब है, माइनस पाई का क्या मतलब है, ठीक है माइनस पाई से ये। तो अब यदि मैं इसको रेंज को लेता हूं तो कैसा जाएगा, कॉस वाला टर्म कैसा जाएगा, ध्यान से देखो कॉस वाला टर्म यहां से जाएगा। क्लियर है ना? ये हो गया सर माइनस पाई और ये क्या हो गया प्लस पाई। इस रेंज पे क्या है, ये वाला जो आएगा ना बेटा यहां पे, दिस इज प्लस पाई, दिस इज माइनस पाई, ध्यान रखना। क्लियर है ना ये चीज? क्लियर। तो एक चीज तो समझ में आ गया सर, इसके बीच में कोई नंबर होना चाहिए। तो इसके बीच में एक तो यहां पे हो सकता है माइनस पाई बाई 2 और एक हो सकता है कितना प्लस पाई बाई 2, बाकी सब नंबर इसके बाहर होंगे। सो वी हैव टू टेक दिस नंबर ओनली। एक बार सी को कितना ले लो, प्लस पाई बाई 2 के साथ सॉल्व करो, या फिर मैं माइनस पाई बाई 2 के साथ सॉल्व करूंगा, दैट्स इट। इस तरीके से बच्चे आप सॉल्व करोगे ना तो आपसे हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एंड दैट इज द बेसिक मोटो ऑफ दिस लेक्चर कि आपको कंसेप्ट के साथ में वो पूरी फील आनी चाहिए उस टॉपिक को लेके जो आप हमेशा परेशान होते हो। ठीक है, तो अपना प्यार दिखाना मत भूलना, लाइक एंड शेयर तो दबा के करो, कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल भर देना यार, दिल विल आग वाग बन जानी चाहिए यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कंटिन्यू वीडियो आपको अब रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे आपके मैथ्स के लेक्चर हो, साथ ही साथ BEE के। IMP सॉल्यूशन आपको जरूर ज्वाइन कर लेना, रेगुलर रिसोर्सेज वहीं पे अपलोड होंगे मास्टर प्लस एजुकेशन के। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।